ऐसी मान्यताएं और परंपराएं भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हैं जो लोगों की आस्थाओं और संस्कारों पर आधारित होती है। इनमें से कुछ बातें विशेष परिस्थितियों में मानी जाती हैं, जिनमें किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना एक प्रमुख मान्यता है। चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, किन्नर। कई भारतीय समाजों में किन्नरों को भाग्यशाली माना जाता है। जब वे घर पर आते हैं या किसी शुभ अवसर जैसे शादी या बच्चे का जन्म पर आशीर्वाद देने आते हैं तो उन्हें खाली हाथ भेजना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि उनकी दुआएं आपको समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ विदा करने से उनकी नाराजगी दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। नंबर 2, शादीशुदा बेटी। शादीशुदा बेटियों को माता पिता के लिए अत्यधिक शुभ और आदरणीय माना जाता है। जब वे अपने मायके आती हैं तो उन्हें खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। उन्हें कुछ न कुछ उपहार या प्रसाद देना शुभ माना जाता है ताकि उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। बेटी के लिए यह भाव है कि वह अपने ससुराल में भी समृद्धि और सुख लेकर जाए। नंबर 3, अपाहिज। ऐसे व्यक्तियों को मदद और सहारा देना भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। उन्हें खाली हाथ भेजने से उनकी जरूरतों की अनदेखी करने का संकेत हो सकता है और इस प्रकार दुर्भाग्य की धारणा इससे जुड़ी हो जाती है। अपाहिज लोगों को सहायता देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, भिखारी। भारतीय समाज में भिखारी को खाली हाथ भेजना भी अपशकुन माना जाता है। विशेष रूप से धार्मिक अवसरों पर या घर से निकलते समय अगर भिखारी कुछ मांगता है तो उसे दान देने से दया, करुणा और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि भिखारी कुछ न कुछ देने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य बढ़ सकता है। नंबर 5, गुरु या संत। गुरु या संत जब किसी के घर आते हैं तो उन्हें आदर पूर्वक सम्मानित किया जाता है और खाली हाथ विदा करना अपमानजनक माना जाता है। उनके आशीर्वाद को जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और उन्हें कुछ भेंट देकर विदा करना जीवन में समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। नंबर 6, गृह प्रवेश के समय आने वाला व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति आपके नए घर में गृह प्रवेश के समय आता है तो उसे खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। यह शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, सुबह सुबह आए व्यक्ति को कुछ देना। अगर सुबह के समय कोई आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है कि सुबह का समय शुभ होता है और इस समय किसी को खाली हाथ भेजने से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। नंबर 8, विदा होने वाले मेहमानों को पानी देकर भेजना। जब कोई व्यक्ति घर से विदा होता है तो उसे एक गिलास पानी या कोई ठंडा पेय देना शुभ माना जाता है। यह सम्मान और आतिथ्य का प्रतीक होता है। नंबर 9, ससुराल से पहली बार विदा हो रही बहू। जब नई बहू ससुराल से अपने मायके पहली बार जाती है तो उसे खाली हाथ भेजना अपशकुन माना जाता है। उसे सगुन और आशीर्वाद के साथ भेजने से जीवन में सौभाग्य और खुशहाली आती है। नंबर 10, विदाई के समय माता पिता को देना। जब कोई संतान अपने माता पिता से विदा होती है, खासकर शादी के बाद, तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता। माता पिता को कुछ न कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 11, वृद्धों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो उन्हें खाली हाथ भेजना अशुभ माना जाता है। उनका आशीर्वाद लेना और कुछ भेंट देकर उन्हें विदा करना सौभाग्यशाली होता है। नंबर 12, धार्मिक स्थल पर आए भिक्षुओं को भोजन देना। किसी धार्मिक स्थल पर गए साधु संतों या भिक्षुओं को भोजन या दक्षिणा देकर विदा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। ऐसा न करने से जीवन में अशांति और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13, घर में आए पशु पक्षियों को भोजन देना। अगर कोई पशु या पक्षी आपके घर के आंगन में आता है, जैसे गाय, कौवा या कबूतर, तो उन्हें भोजन देना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे जीवन में खुशहाली आती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। नंबर 14, शुभ कार्य से पहले किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले किसी को खाली हाथ भेजना अशुभ माना जाता है। जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि अवसरों पर आए मेहमानों को कुछ न कुछ देना सौभाग्य का प्रतीक होता है। नंबर 15, धार्मिक पुस्तकों का आदर और वितरण। धार्मिक पुस्तकों जैसे भगवद गीता, रामायण आदि का आदर करने और जरूरतमंदों में इन्हें वितरित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें खाली हाथ ना भेजकर आशीर्वाद के रूप में देना शुभ माना जाता है। नंबर 16, अनाज या अन्न का दान।
यदि घर में कोई मेहमान आता है तो उसे अनाज या अन्न का दान देना शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती और परिवार समृद्ध रहता है। नंबर 17, तुलसी के पौधे की देखभाल। अगर कोई व्यक्ति आपके तुलसी का पौधा मांगने आता है तो उसे खाली हाथ ना भेजे। तुलसी का दान करना और इसे दूसरों में बांटना सौभाग्य लाता है। ये सभी मान्यताएं भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं, जो जीवन में समृद्धि, शांति और सौभाग्य लाने के उद्देश्य से अपनाई जाती है।